नमस्कार। मैं WSM न्यूज़ दिल्ली से संवाददाता राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, आज यहाँ पर DLF दिलशाद गार्डन के अंदर एक ओम शांति का प्रोग्राम किया जा रहा है। जो यहाँ पर दीदी आई हुई हैं कोलंबिया से, और बड़ी बड़ी दीदी यहाँ पर बाहर से भी उपस्थित हैं। और यहाँ पर बाबा जी का 85वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर सभी दीदियाँ उपस्थित हैं। तो देखिए, आज इस प्रोग्राम की झलक हम आपको दिखाते रहेंगे। भारत के हर कोने कोने की रोमांचिंग और दिल दहलाने वाली पल पल की खबर, फिक्र आपकी, परवाह देश की, पहले देश फिर धर्म। यदि देश का सम्मान है, विकास है, तो आपका हमारा भी है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा ओम शांति का प्रोग्राम है, और मैं भी यहाँ पे 95 से जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैं ब्रेक ले चुका। लेकिन बाबा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आज मुझे ऑटोमेटिक ही, मेरे पास एक दीदी रहती है, मैंने एक दुकान खोली, परिस्थितियों में चलता रहा। लेकिन मैं जहाँ भी गया भारत के अंदर, वहाँ पर मुझे बाबा ही मिले, और लोगों ने रास्ते में छोड़ छोड़ के मेरे लॉकेट को देख करके मुझे पंडाल में बुलाया और उनको टैकल किया। तो ये बाबा की बड़ी महिमा है, और ये फरिश्तों का नगरी है। तो देखिए, यहाँ पर दीदी आई हुई हैं। दीदी, आज इस प्रोग्राम की जो झलक है, संसार में कहाँ तक पहुँच रही है, इसका उदय कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप कुछ कहना चाहोगे? आपका WSM न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय निराकार शिव परमपिता परमात्मा की प्रवेशता सन 1936-37 में हुई। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने जो ज्ञान योग की शिक्षा दी, न केवल भारत में लेकिन विश्व में भी 165 देशों में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। राजयोग मेडिटेशन सिखा रहा है, और जिस राजयोग मेडिटेशन से लाखों परिवार सुधर रहे हैं, और वो लाखों परिवार जन जन को परमात्मा का संदेश देते हुए यही शिक्षा दे रहे हैं कि अब वर्तमान समय उस परम पिता परमात्मा को पहचानो, और परमात्मा को पहचान करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, धन्य बनाओ, पवित्र बनाओ। और यहाँ का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। आज तो इंसान की इंसानियत भी खत्म है, पर वो परम पिता परमात्मा मनुष्य से देवता बना रहे हैं। ये यहाँ का ऑब्जेक्ट है। तो हर घर परिवार वाले नर नारी अपने आप को मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई रोज परमात्मा की पढ़ने के लिए सब सेवा केंद्र पर आते हैं। 1 घंटा के लिए राजयोग मेडिटेशन करते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं, और फिर जन जन को भी ये संदेश देते हैं। धन्यवाद। दीदी, आप कुछ कहना चाहोगे? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यहाँ पर हम सबको मेडिटेशन सिखाया जाता है कि कैसे आज सारी दुनिया में नेगेटिविटी है, और हम कैसे राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अपने को पॉजिटिव रख सके। हर परिस्थिति को कैसे भी हम लाइटली यूज करें। जीवन में शक्तियाँ आती है, खुशी आती है, और हिम्मत के कारण आगे ही बढ़ते रहते हैं। तो सर्व भाई बहनों से यही निवेदन है कि आप भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर 7 दिन का कोर्स करें, मेडिटेशन सीखें, और घर गृहस्थ में रहते हुए भी दुनिया के कितनी भी बड़ी चैलेंजेस हमारे सामने आए, लेकिन हम उसे सहज ही इस मेडिटेशन के द्वारा पार कर सकते हैं। यही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि सबको उस परमात्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के कैसे अपना कार्य कर रहा है, उसे जन जन को पहचाना। हम शिव शक्तियों का यही संदेश है। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। मैम, आज इस प्रोग्राम का क्या रहस्य है, आप बताना चाहोगे? आप कोलंबिया से उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, रीजन व्हाट इज रीजन? ये प्रोग्राम आने के लिए जी जी जी, हाँ। जो किया ये प्रोग्राम यहाँ ब्रह्मा। What is the reason of this occasion? Celebrating? अच्छा, ये सेलिब्रेशन ऑफ दिस ओकेजन इज शिवरात्रि। जी जी जी। एक स्लोगन ओनली बोलना चाहती हूँ कि we change, all the world will change. और we are celebrating Shivaratri because this world is a lot of suffering. Of God, Shiv Baba
has come to this world to give ourselves happiness, love, peace and purity. दीदी, आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है डीएलएफ के अंदर, तो इसका समाज के लिए क्या संदेश जाएगा? आप कुछ कहना चाहोगे? आपको WSM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इसका समाज को इसी संदेश की आवश्यकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि दो दुनिया होती है, एक अंदर की दुनिया होती है, एक बाहर की दुनिया होती है। बाहर की दुनिया में परिस्थितियां हैं, व्यक्ति है, संबंध है, साधन है, पद पोजीशन है, वो सब बाहर की दुनिया है। पर एक जो हमारे अंदर की दुनिया होती है, जिसमें हमारी भावनाएं हैं, हमारे विचार हैं, उसी के ऊपर हमारी बाहर की दुनिया निर्भर करती है। तो इस राजयोगा मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निराकार परमात्मा के द्वारा सिखाया जाता है, इसमें उस अंदर की दुनिया को कैसे सुंदर बनाया जाए, ये कला सिखाई जाती है। और जब हमारे अंदर की दुनिया सुंदर होती है तो बाहर की दुनिया नेचुरली कंट्रोल में होती है और बाहर की दुनिया सुंदर होती है। तो इसमें समाज का सिर्फ संदेश नहीं जाता है, समाज की सबसे बड़ी भलाई इसी प्रोसेस में है कि हम अपने अंदर की दुनिया को बहुत सुंदर बनाएं। और मैं आत्मा बुद्धि की नेत्र से उन्हें निहार रही हूँ। यही मेरे सच्चे खुदा दोस्त हैं, जिन्हें मैं आत्मा जगह जगह ढूंढ रही थी, जिनके लिए ही मैंने इतने व्रत रखे, तपस्या की है। वो महाज्योति शिव बाबा मेरे सम्मुख है। मुझ आत्मा में वो शक्ति भर रही है। बुद्धि की नेत्र से ज्योति स्वरूप को निहारे और बाबा से कैसे लाइट निकलकर मुझ में समाती जा रही है, वो भी देखे। यही असीम शांति और सुख की अनुभूति है। इसके लिए ही हमने इतनी तपस्याएं की है। मुझ आत्मा की पहले से चमक बढ़ती जा रही है और मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। जाने अनजाने में भी मेरे से जो पाप कर्म हुए हैं, वो बाबा के किरणों के नीचे मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। ओ मेरे मीठे बाबा, आज मैं धन्य हो गई। आज मेरा नया जन्म हुआ है। जिन्हें मैं इतना ढूंढ रही थी, आज मैं उनके सम्मुख हूँ। अब मैं सर्व शक्तियों से भरपूर होकर मैं आत्मा फिर से कर्म क्षेत्र पर आ रही हूँ, क्योंकि मुझे कर्म करना है। अपना पिछला हिसाब किताब चुकता करना है। संपन्न और संपूर्ण बनकर फिर घर जाना है। मैं फिर से आत्मा मस्तक के बीच में आकर बैठ जाती हूँ। अब मेरे सारे शरीर में परमात्मा की शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। एक एक कर्मेंद्रियां शांत और शीतल है। सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति की किरणें फैला रही हूँ। ओ मीठे बाबा, अब यही सेवा करनी है। आपसे लेकर दूसरी आत्माओं को भी देना है। बारंबार शुक्रिया बाबा, जो आपने मुझे अपना परिचय दिया और अपना बनाया है। मैं
मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। यही मेरा सच्चा परिचय है, उस प्रभु से प्रीत है। उसी पे बैठ जाओ भाई साहब, वहीं बैठ जाओ ना। नहीं, यहाँ बैठते हैं। आइए इधर, कोई बात नहीं, उस पे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ओम शांति। बाबा अक्सर हमें गुलदस्ते की संज्ञा देते हैं, और आज जब हम प्रतीक्षा में बार बार सीढ़ी की तरफ नजर घुमा रहे थे, तो मेरे मन में एक विचार आया कि सूरजमुखी की भांति हम देख रहे हैं कि सूर्य आज सीढ़ी से उदय होगा, और हम जो पुष्प है हम सब हर्षित मुख होकर मुखरित हो जाएंगे, खिल जाएंगे और अपनी सुगंध को फैला देंगे। तो वो सूर्य उदय हो गया है, और हम ये भी जानते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा शक्ति का जो स्रोत है वो सूर्य है, और हमारी तो दीदी का नाम ही शक्ति है। तो हम में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए सूर्य प्रकट हुआ। शक्ति दीदी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। इसके साथ ही सूर्य का बहुत बड़ा काम है इस सृष्टि में। कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, मैं उनको आपके मध्य में रखूंगी तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी बात।